नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं डर और रोमांच से भरी सच्ची और काल्पनिक कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं एक डरावनी कहानी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी इस डर और रोमांच का आनंद ले सकें। आपके सपोर्ट से ही हम और भी बेहतर कंटेंट ला पाएंगे। धन्यवाद। आइए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। श्यामपुर गांव, जिसे पुराने समय से अपनी रहस्यमय घटनाओं और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता था, हर गली में एक नया रहस्य छुपाए हुए था। इस गांव की हवा में कुछ ऐसा था जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के अंधेरे में अपने अपने घरों में आग के पास बैठकर ऐसी ही डरावनी कथाएं सुनाया करते थे। इनमें से एक कहानी ने अर्जुन को पूरी तरह से मोहित कर लिया था। भूतनी की कहानी। कहा जाता था कि श्यामपुर के पास स्थित एक पुरानी हवेली में हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा, जो सफेद साड़ी में लिपटी होती थी, दिखाई देती थी। उसे गांव वाले रानी का भूत कहते थे। उसकी कहानी में विश्वासघात, हत्या और तड़प थी। अर्जुन, जो हमेशा से ऐसी डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखता था, अक्सर सोचता था कि क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी या फिर इसमें कोई सच्चाई छिपी हुई थी। उसके मन में इस भूतनी की सच्चाई जानने की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस बार हम इस भूतनी की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। पूरी रात हवेली में रहकर इसका सच जानेंगे। लेकिन डर के मारे उसके दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया। वे डरते हुए बोले, तुम्हें अकेले ही जाना होगा, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को संजीवनी दी और एक नई राह पर कदम रखा, हवेली की ओर। पूर्णिमा की रात आसमान में चांद की चांदनी फैली हुई थी। चांद की रोशनी महल की पुरानी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। अर्जुन के कदम भारी थे, लेकिन उसका मन पूरी तरह से इस डरावने रहस्य को सुलझाने के लिए समर्पित था। गांव के बाहर स्थित उस हवेली में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसने अपने अंदर की डर की भावना को दबाया। हवेली का रास्ता सुनसान था और उसकी ओर आते हुए अर्जुन के कदमों की आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे वह किसी भयावह कहानी का हिस्सा बन चुका हो। महल के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसे अंदर तक हिला गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और घने पुराने दिनों की। महल की सीढ़ियां अंधेरे में गायब हो रही थीं और अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि यह सीढ़ियां सीधे उसे अतीत के उन अंधेरे दिनों में ले जाएंगी। अर्जुन ने कदमों में सिहरन महसूस की और जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक एक हल्की सी चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि अर्जुन के दिल की धड़कन रुक सी गई। आवाज में एक दीनहीन सी बदनामी और असहायता थी। अर्जुन ने उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया, दिल में एक अनकहा डर समेटे हुए। जैसे ही अर्जुन ने उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया, वह एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उस अंधेरे से तालमेल बैठाने लगीं, उसे एक हल्का सा रूप दिखाई दिया। यह एक साया था, एक महिला का रूप, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में न कोई आंसू थे, न कोई उम्मीद, बस एक चुप और गहरी तन्हाई। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसकी आवाज में एक ठंडी, मरे हुए शब्दों जैसी गूंज थी। मैं श्यामपुर की रानी थी। मुझे धोखा दिया गया और मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया गया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हिम्मत भी महसूस हो रही थी। रानी की आत्मा ने अर्जुन से कहा कि उसकी आत्मा को शांति पाने के लिए वह कुछ करना होगा। उसके जीवन की एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी। वह उसे एक पुरानी तिजोरी के बारे में बताती है, जिसमें उसके जीवन के वे काले राज छुपे थे। अर्जुन ने पूरी ताकत से तिजोरी को खोला और अंदर एक बुरी तरह से सड़ी गली पर्ची और पुराने कागज पाए। इन कागजों में रानी के विश्वासघात और हत्या का पूरा सच था। अर्जुन ने इन दस्तावेजों को पढ़कर महसूस किया कि रानी को धोखा देने वाला कोई और नहीं, बल्कि महल के अंदर के कुछ अन्य लोग थे,
जो सत्ता के लालच में थे। यह रहस्य अब सामने आ चुका था। अर्जुन ने उन दस्तावेजों को गांव वालों के सामने पेश किया और उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। रानी की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी। रानी की आत्मा को शांति मिली, लेकिन अर्जुन को यह एहसास हुआ कि महल में और भी रहस्य थे। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महल की दीवारों में कुछ और भूतियां घटनाएं दबी हुई थीं। एक रात अर्जुन फिर से महल में घुस गया और इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ और उत्साही लोग भी थे। महल में घुसते ही उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो पहले कभी नहीं खोला गया था। इस दरवाजे के पीछे एक सुरंग थी। सुरंग में पड़ी पुरानी चीजों ने अर्जुन और उसके दोस्तों को एक नई खोज पर लगा दिया। सुरंग में छुपे कुछ पुराने दस्तावेजों ने उसे बताया कि रानी के विश्वासघात के पीछे एक और बड़ी साजिश थी। अर्जुन ने इन दस्तावेजों को गांव वालों के सामने पेश किया और सबके होश उड़ गए। गांव के लोग अब अर्जुन को न केवल एक बहादुर युवक के रूप में बल्कि एक गहरी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले नायक के रूप में मानने लगे थे। अर्जुन ने महल को संग्रहालय बनाने का फैसला लिया ताकि लोग इस कहानी को जान सकें और इतिहास से जुड़ी सच्चाई को समझ सकें। आज भी श्यामपुर गांव में अर्जुन की कहानी सुनाई जाती है। उसकी बहादुरी ने न केवल रानी की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को भी कई सालों से दबे डर और अंधेरे से मुक्ति दिलाई। अब श्यामपुर में हर पूर्णिमा की रात एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, जिसमें अर्जुन की साहसिकता और उस भूतनी की मुक्ति की कहानी सुनाई जाती है। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह महल केवल भूतियां नहीं, बल्कि कुछ और रहस्यमयी घटनाओं का भी गवाह है, जिन्हें उजागर करना उसकी किस्मत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी भयानक और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी और आप किस तरह की कहानियां और देखना चाहते हैं। इस चैनल पर हॉरर पॉडकास्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें काफी अच्छी और डरावनी कहानियां हैं। उन्हें जरूर सुनें, और नहीं तो आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं हॉरर पॉडकास्ट बाय अनरिवील्ड फियर। धन्यवाद।